Hello students, today we will discuss about the topic specific immunity or adaptive immunity. Specific immunity होती है किसी पर्टिकुलर डिजीज के या किसी पर्टिकुलर पैथोजन के खिलाफ जो हमारी बॉडी का डिफेंस मैकेनिज्म है उसको हम बोलते हैं स्पेसिफिक इम्यूनिटी। जो हमने पहले पढ़ी थी वो थी जो बाई बर्थ किसी पर्सन में पैदा होती है और आगे से आगे जो चलती जाती है और वो कॉमन होती है फॉर ऑल दी डिजीजेस, उसको हमने नाम दिया था नॉन स्पेसिफिक इम्यूनिटी। स्पेसिफिक इम्यूनिटी को हम अडेप्टिव इम्यूनिटी भी बोलते हैं या हम एक्वायर्ड इम्यूनिटी भी बोलते हैं, क्योंकि कोई भी पर्सन अपनी लाइफ के दौरान इसको एक्वायर करता है, इसलिए एक्वायर्ड इम्यूनिटी है। और ये किसी पर्टिकुलर डिजीज के लिए होगी, इसलिए ये स्पेसिफिक इम्यूनिटी है। कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स की अगर मैं बात करूं तो डिफरेंट फीचर जो हैं स्पेसिफिक इम्यूनिटी की, उसमें नंबर 1 स्पेसिफिसिटी, यानी जो इसकी डेफिनेशन में भी बात आई, द टाइप ऑफ इम्यूनिटी विच इज अगेंस्ट ए पर्टिकुलर डिजीज। एक पर्टिकुलर डिजीज के लिए ये इम्यूनिटी होती है, इसलिए ये क्या है, स्पेसिफिक टू ए पैथोजन। दूसरा है डाइवर्सिटी। स्पेसिफिक इम्यूनिटी की कैरेक्टरिस्टिक फीचर डाइवर्सिटी का मतलब क्या है कि हमारे स्पेसिफिक इम्यून सिस्टम में ये एबिलिटी है टू डिफरेंशिएट वैरायटी ऑफ पैथोजेंस विच कॉज डिजीजेस लाइक बैक्टीरिया, वायरसेस, फंजाई। तो डिफरेंट काइंड के जो पैथोजेंस होते हैं उनको डिफरेंशिएट करने की एबिलिटी होती है हमारे स्पेसिफिक इम्यून सिस्टम में। फिर डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन सेल्फ एंड नॉन सेल्फ। हमारा जो स्पेसिफिक इम्यून सिस्टम होता है उसमें एक टेंडेंसी ये भी है कि कौन सा हमारी बॉडी का हिस्सा है, यानी ओन यानी सेल्फ, और कौन सा जो है वो फॉरेन पार्टिकल है, फॉरेन सब्सटेंस है, डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म है, उसको हम बोलेंगे नॉन सेल्फ। तो सेल्फ और नॉन सेल्फ इन दोनों को पहचानने की एबिलिटी होती है स्पेसिफिक इम्यून सिस्टम में। एंड द लास्ट कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द स्पेसिफिक इम्यून सिस्टम इज मेमोरी, यानी अगर हमारी बॉडी के अंदर कोई पैथोजन फर्स्ट टाइम एंटर करता है, यानी फर्स्ट एनकाउंटर होता है उसके साथ, और हमारी बॉडी में डिजीज होता है, तो सेकंड टाइम जो फर्स्ट टाइम के ऊपर जब एंट्री हुई होती है तो हमारा इम्यून सिस्टम उसके खिलाफ, यानी स्पेसिफिक इम्यून सिस्टम उसके खिलाफ एंटीबॉडीज बना चुका होता है। तो जैसे ही सेकंड टाइम या सब्सीक्वेंट टाइम, यानी किसी भी बार अगर एंट्री होती है उस पैथोजन की, सेम पैथोजन की इनटू द बॉडी, तो हमारा ये स्पेसिफिक इम्यून सिस्टम उसको क्या कर लेता है, पहचान लेता है, रिकॉग्नाइज कर लेता है, और ऑलरेडी उसके फर्स्ट एनकाउंटर के दौरान, फर्स्ट एंट्री के दौरान जो एंटीबॉडीज बनी होती हैं वो उसको किल करवा देती हैं या उसके खिलाफ लड़ना शुरू कर देती हैं। तो हमारा इम्यून सिस्टम का जो रिस्पॉन्स होता है ड्यूरिंग द सेकेंड और सब्सिक्वेंट विजिट्स ऑफ द सेम पैथोजन, वो ज्यादा क्या होता है, पावरफुल होता है। तो इसका मतलब हमारे स्पेसिफिक इम्यून सिस्टम में मेमोरी की भी एबिलिटी है। तो एक तो स्पेसिफिसिटी है, यानी स्पेसिफिक पैथोजन के खिलाफ इम्यून सिस्टम होता है ये। दूसरा डाइवर्सिटी, यानी वैरायटी ऑफ पैथोजेंस को जो है ये रिकॉग्नाइज कर सकता है। और सेल्फ और नॉन सेल्फ, यानी कौन अपना है, कौन बॉडी का हिस्सा नहीं है, कौन पैथोजन है, तो सेल्फ और नॉन सेल्फ में डिफरेंशिएट करने की एबिलिटी है। और मेमोरी की भी एबिलिटी है, यानी जो कोई पैथोजन ऑलरेडी बॉडी को पहले विजिट कर चुका होता है, अगर वो सेकेंड या सब्सिक्वेंट टाइम्स एंटर करता है तो हमारा स्पेसिफिक इम्यून सिस्टम उसको क्या कर लेता है,
मोर पावरफुल रिस्पॉन्स उसके खिलाफ देता है, क्योंकि वो उसको मेमोराइज कर लेता है। उसके बाद है सेल्स ऑफ स्पेसिफिक इम्यून सिस्टम। जो हमारा स्पेसिफिक इम्यून सिस्टम है, ये कुछ प्लोरीपोटेंट स्टेम सेल्स होते हैं हमारी बोन मैरो में, उससे इम्यून सिस्टम के सेल्स डेवलप होते हैं। यानी सेल्स ऑफ आर स्पेसिफिक इम्यून सिस्टम or cells which are responsible for specific immunity, they are generally formed from the pluripotent cells of bone marrow. ये जो pluripotent stem cells होते हैं बोन मैरो के, इनको pluripotent वर्ड क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं? pluripotent का मतलब होता है different types, because they are capable to form different types of cells of specific immune system, like granulocytes, B lymphocytes, T lymphocytes, natural killer cells, macrophages, monocytes, etc. इसलिए इनको हम क्या बोलते हैं? प्लोरीपोटेंट स्टेम सेल्स। स्टेम सेल्स मतलब विच आर कैपेबल ऑफ डिवीजन। तो हमारा जो स्पेसिफिक इम्यून सिस्टम होता है या स्पेसिफिक इम्यूनिटी जो होती है, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल सेल्स जो हैं, दे आर फॉर्म्ड फ्रॉम प्लोरीपोटेंट स्टेम सेल्स ऑफ बोन मैरो। और होते कौन से हैं सेल्स हमारे इम्यून सिस्टम के? तो दे मे बी माइलॉइड स्टेम सेल्स, यानी इनकी अगर मैं फर्दर टाइप्स की बात करूं तो ये माइलॉइड स्टेम सेल्स भी हो सकते हैं या लिम्फॉइड स्टेम सेल्स भी हो सकते हैं। और अगर मैं माइलॉइड स्टेम सेल्स की बात करूं तो इसमें एग्जांपल्स आती हैं जैसे मोनोसाइट्स, ग्रेनुलोसाइट्स यानी ग्रेनुलर WBCs, लाइक एसिडोफिल, बेसोफिल, न्यूट्रोफिल्स, देन RBCs, ब्लड प्लेटलेट्स, ये सब माइलॉइड स्टेम सेल्स हैं। और लिम्फॉइड स्टेम सेल्स की अगर मैं बात करूं तो इसमें आते हैं 3 डिफरेंट टाइप्स, लाइक B lymphocytes, T lymphocytes, नेचुरल किलर सेल्स यानी NK सेल्स। लास्ट लेक्चर में भी इनके बारे में हमने बात की थी। तो ये 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ लिम्फोसाइट्स, B lymphocytes, T lymphocytes एंड नेचुरल किलर सेल्स, दीज आर आल्सो द टाइप ऑफ लिम्फोसाइट्स। तो ये जो हैं, ये लिम्फॉइड स्टेम सेल्स की वजह से फॉर्म होते हैं, और माइलॉइड स्टेम सेल से फॉर्म होते हैं मोनोसाइट्स, ग्रेनुलोसाइट्स, प्लेटलेट्स एंड RBCs, ये मैक्रोफेजेस, ये सब माइलॉइड स्टेम सेल से पैदा होते हैं। और ये जो 2 तरह के स्टेम सेल्स हैं, ये किसकी टाइप है? प्लोरीपोटेंट स्टेम सेल्स की, जो कि बोन मैरो के अंदर फॉर्म होते हैं। नेक्स्ट है कंपोनेंट्स ऑफ अडेप्टिव इम्यूनिटी और एक्वायर्ड इम्यूनिटी। 2 तरह के कंपोनेंट्स हो सकते हैं, ह्यूमोरल इम्यूनिटी एंड सेलुलर इम्यूनिटी। ह्यूमोरल इम्यूनिटी का दूसरा नाम AMIS भी है, यानी एंटीबॉडी मेडिएटेड इम्यून सिस्टम, एंटीबॉडी मेडिएटेड इम्यून सिस्टम और ह्यूमोरल इम्यूनिटी। और दूसरा है सेलुलर इम्यूनिटी और सेल मीडिएटेड इम्यून सिस्टम, CMIS, सेल मीडिएटेड इम्यून सिस्टम। यानी इसको सिंप्लीफाई करके मैं बोलूं तो हमारा जो स्पेसिफिक इम्यून सिस्टम है, वो अगर तो एंटीबॉडी की हेल्प से काम करे तो ऐसे स्पेसिफिक इम्यून सिस्टम को हम क्या बोलेंगे? एंटीबॉडी मीडिएटेड स्पेसिफिक इम्यून सिस्टम। और अगर सेल्स की हेल्प से काम करे तो सेल मीडिएटेड इम्यून सिस्टम। यानी 2 तरह के कंपोनेंट्स हो गए, या 2 तरह के टाइप्स भी कह सकते हो कि हमारे स्पेसिफिक इम्यूनिटी की हो गई ह्यूमोरल इम्यूनिटी या एंटीबॉडी इम्यून सिस्टम, एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यून सिस्टम, और दूसरा है सेलुलर इम्यूनिटी या सेल मीडिएटेड इम्यून सिस्टम। एक एक करके इनकी बात करते हैं। एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यून सिस्टम में हम क्या बात करेंगे कि B सेल्स
हमारी बॉडी के अंदर जो ये लिम्फोसाइट्स होते हैं, जो कि एक टाइप है WBCs की, ए ग्रेनुलर WBCs की कैटेगरी में आते हैं। जो लिम्फोसाइट्स हैं, डिपेंडिंग अपॉन द साइट ऑफ देयर मैच्योरिटी, फॉर्म होने के बाद मैच्योर कहां हो रहे हैं लिम्फोसाइट्स, उसके बेसिस के ऊपर इनकी दो कैटेगरीज हैं। जो लिम्फोसाइट्स मैच्योर होते हैं इन दी बोन मैरो, दे आर कॉल्ड एज बी सेल्स और बी लिम्फोसाइट्स। और दूसरी टाइप होती है जो लिम्फोसाइट्स मैच्योर होते हैं इन दी थाइमस ग्लैंड। हमारे चेस्ट रीजन में एक ग्लैंड होता है ऑन दी लेफ्ट साइड, जो कि बिफोर दी पवर्टी, सेक्सुअल मैच्योरिटी आने तक ज्यादा जो है फंक्शनल होता है, और फिर उसके बाद धीरे धीरे वो पैरिश होना शुरू हो जाता है। तो इस ग्लैंड को हम थाइमस ग्लैंड बोलते हैं। इस ग्लैंड के अंदर जो लिम्फोसाइट्स मैच्योर होते हैं, दोज लिम्फोसाइट्स आर कॉल्ड एज टी सेल्स और टी लिम्फोसाइट। थाइमस का टी, बोन मैरो का बी। तो जो बोन मैरो में मैच्योर हुए वो बी लिम्फोसाइट्स या बी सेल्स, और जो थाइमस में मैच्योर हुए वो टी लिम्फोसाइट्स या टी सेल्स। हमारा जो एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यून सिस्टम है, इसमें हम क्या बात करेंगे कि ये बना होता है बी लिम्फोसाइट्स का, और जो हमारा सेल मीडिएटेड इम्यून सिस्टम है ये टी लिम्फोसाइट्स का बना होता है। अब एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यून सिस्टम को मैंने क्या बोला कि ह्यूमोरल इम्यून सिस्टम भी बोल देते हैं या ह्यूमोरल इम्यूनिटी भी बोलते हैं। ह्यूमर मींस फ्लूइड, बॉडी फ्लूइड। तो हमारी बॉडी में जैसे ही ये जो बी सेल्स हैं, इनके कांटेक्ट में कोई एंटीजन यानी कोई फॉरेन डिजीज कॉजिंग पार्टिकल आता है, तो बी सेल्स उसके साथ अटैच होके क्लोन ऑफ बी सेल्स बना देते हैं। whenever the B cells come in contact with antigens or foreign particles, disease causing particle, they divide repeatedly to form clone of B cells। तो B cells का वो क्लोन बना लेते हैं, और ये जो क्लोन्स ऑफ B cells बन जाते हैं, they differentiate into two types। इसमें जो ये क्लोन बन गया B cells का, यानी एक मास आ गया आइडेंटिकल B cells का, दे डिफरेंशिएट इनटू टू टाइप्स। इनमें से कुछ सेल्स जो हैं वो, जिनको हम प्लाज्मा सेल्स बोलेंगे या प्राइम्ड सेल्स बोलेंगे, प्राइम सेल्स कह देंगे, प्लाज्मा बी सेल्स या प्राइम सेल्स, ये सेल्स क्या करेंगे, ये डिवाइड करेंगे एंड एट द रेट ऑफ 2000 पर सेकेंड के हिसाब से कुछ प्रोटीनेशियस, कुछ ग्लोबुलर प्रोटीनेशियस सब्सटेंसेस बनाएंगे, जिनको हम क्या बोलते हैं, एंटीबॉडीज। तो एंटीबॉडीज क्या हैं? एंटीबॉडीज जो हैं वो एक किस्म की ग्लोबुलर प्रोटीन हैं, जो कि बनती हैं हमारे प्लाज्मा बी सेल्स जो होते हैं, वो बनाते हैं इन्हें एट द रेट ऑफ 2000 पर सेकेंड, यानी इतनी रेट के साथ इनको ये मैन्युफैक्चर करते हैं। कब? जब बी सेल्स के कांटेक्ट में कोई डिजीज कॉजिंग पार्टिकल यानी कोई पैथोजन या एंटीजन कांटेक्ट में आता है, तब ये बनाते हैं। ठीक है, और ये शॉर्ट लिव्ड होते हैं। प्लाज्मा बी सेल्स जो हैं इनका लाइफ स्पैन कुछ डेज का होता है, तो ये एंटीबॉडीज बनाते हैं, उसके बाद खत्म हो जाते हैं। लेकिन कुछ सेल्स जिनका बड़ा लंबा लाइफ स्पैन होता है और वो एंटीबॉडीज नहीं बनाते, हमारे बॉडी के अंदर एज सच पड़े रहते हैं फॉर ईयर्स, और इन सेल्स को हम मेमोरी बी सेल्स बोलते हैं। ये मेमोरी बी सेल्स जो हैं, इनको इफेक्टर बी सेल्स भी बोल देते हैं। ये फॉर फ्यूचर फंक्शन होते हैं, यानी
जब कोई पैथोजन, जो मैंने यहां मेमोरी की बात की थी, कि जब कोई पैथोजन जो एक बार एंटर कर गया हमारे बॉडी के अंदर, तो उसके खिलाफ ये प्लाज्मा बी सेल्स और मेमोरी सेल्स बन गए, एंटीबॉडीज प्लाज्मा सेल्स ने बना दी, लेकिन मेमोरी सेल पड़े रहे। सेम पैथोजन अगर फिर कभी लाइफ में एंटर करता है बॉडी के अंदर, देन दीज मेमोरी सेल्स विल एक्टिवेट, ये एक्टिवेट हो जाएंगे एंड दे स्टार्ट फॉर्मिंग एंटीबॉडीज, यानी ये प्लाज्मा सेल्स में कन्वर्ट हो जाएंगे तब, और फिर ये जल्दी जल्दी एंटीबॉडीज बनाना शुरू कर देंगे, ताकि ये जो सेकंड टाइम जो रिस्पांस होगा वो फर्स्ट टाइम से भी क्या हो, बॉडी का ज्यादा स्ट्रॉन्गर हो, ज्यादा पावरफुल हो। तो ये मेमोरी सेल्स का फंक्शन। अब ये प्लाज्मा बी सेल्स, मेमोरी बी सेल्स, ये हैं कहां? तो ये हमारे मतलब ये एंटीबॉडीज बनाएंगे प्लाज्मा बी सेल्स, और मेमोरी सेल्स जो है वो फ्यूचर में बनाएंगे एंटीबॉडीज। तो ये एंटीबॉडीज हमारे बॉडी फ्लूइड के जरिए यानी ब्लड के जरिए ये मूव करते हैं, इसलिए इसको हम एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यून सिस्टम बोल रहे हैं। और इसके साथ साथ बॉडी फ्लूइड के जरिए ये ट्रैवल करती हैं फ्रॉम वन रीजन टू द अदर रीजन ऑफ द बॉडी, इसलिए इसको ह्यूमोरल इम्यूनिटी भी बोल देते हैं। ह्यूमर मीन बॉडी फ्लूइड, तो ह्यूमोरल इम्यून सिस्टम भी इसको बोला जाता है। नेक्स्ट है इसके बाद सेल मीडिएटेड इम्यून सिस्टम और सेलुलर इम्यूनिटी। मैंने बोला कि इट इज कंपोज्ड ऑफ टी लिम्फोसाइट्स। टी लिम्फोसाइट्स की डिफरेंट टाइप्स हैं, और ये बेसिकली जो हैं वो 4 डिफरेंट टाइप्स हैं। और ये 4 टाइप्स कौन सी हैं? नंबर 1 साइटोटॉक्सिक और किलर टी सेल्स। साइटोटॉक्सिक और किलर टी सेल्स। तो जैसे पहले बात आई कि हमारी बॉडी के अंदर जो लिम्फोसाइट्स हैं ये बोन मैरो में बनते हैं, और बनने के बाद जो तो मैच्योर होंगे बोन मैरो में ही उन्हें बोलेंगे बी लिम्फोसाइट्स, और जो मैच्योर होंगे थाइमस ग्लैंड में उन्हें हम टी सेल्स या टी लिम्फोसाइट्स बोलेंगे। इनकी फर्दर 4 डिफरेंट टाइप्स होती हैं। नंबर 1 साइटोटॉक्सिक और किलर टी सेल्स। टीसी का मतलब है यहां साइटोटॉक्सिक। तो साइटोटॉक्सिक और किलर टी सेल्स ये कौन से सेल्स हैं? देखो, कुछ जब ये टी लिम्फोसाइट्स बनते हैं तो उसमें से कुछ टी लिम्फोसाइट्स क्या कर लेते हैं, अपने आप को डिफरेंशिएट कर लेंगे साइटोटॉक्सिक या किलर टी सेल्स में। और इनका काम क्या होता है कि जैसे ये कोई फॉरेन पार्टिकल है, डिजीज कॉजिंग फॉरेन पार्टिकल है, मान लो कोई बैक्टीरियल सेल है, तो इसके सरफेस के ऊपर ये कुछ क्या होंगे, एंटीजेंस। जैसे ही ये हमारे बॉडी के अंदर एंटर करता है तो जो टी सेल्स डिफरेंशिएट हुए होते हैं इनटू साइटोटॉक्सिक और किलर टी सेल्स में, दे अटैच देमसेल्व्स विद द फॉरेन पार्टिकल। जगह जगह पे ये अटैच हो जाएंगे। ये क्या है? ये एक साइटोटॉक्सिक टी सेल है, ये साइटोटॉक्सिक टी सेल है, साइटोटॉक्सिक टी सेल्स हैं। इनमें स्पेसिफिक रिसेप्टर्स होते हैं जिनकी हेल्प से ये इसके साथ क्या हो जाएंगे, अटैच। और जैसे ही अटैच होंगे तो ये वेरियस काइंड के डाइजेस्टिव एंजाइम्स रिलीज करेंगे। उन डाइजेस्टिव एंजाइम्स की हेल्प से या उन प्रोटीन्स की हेल्प से, जिनको हम परफोरिन्स भी बोल देते हैं, तो उन परफोरिन्स की हेल्प से जगह जगह पर इस फॉरेन पार्टिकल में, मान लो बैक्टीरियल सेल अगर मैं कह रहा हूं, तो इसमें जगह जगह पर होल्स हो जाएंगे या पोर्स हो जाएंगे। उन पोर्स के कारण उसमें फ्लूइड एंटर कर जाएगा और उसकी क्या हो जाएगी, ब्रस्टिंग। तो इस तरह से ये क्या करवा रहे हैं, विद द हेल्प ऑफ परफोरिन्स और विद द हेल्प ऑफ सर्टेन डाइजेस्टिव प्रोटीन्स, दे क्रिएट पोर्स इन द मेम्ब्रेन ऑफ द पैथोजन, ड्यू टू विच फ्लूइड एंटर्स इनसाइड द पैथोजन एंड इट ब्रस्ट्स। और ये जो फॉरेन पार्टिकल होगा वो ब्रस्ट कर जाएगा, यानी उसकी क्या करवा दी इन्होंने, लाइसिस, यानी कि ब्रेकडाउन। तो ये कहलाएंगे साइटोटॉक्सिक और किलर टी सेल्स जो ऐसा काम करेंगे।
दूसरे आगे मेमोरी टी सेल्स, जैसे बी की टाइप थी बी सेल्स की मेमोरी सेल्स, ऐसे टी की भी क्या है, मेमोरी टी सेल्स। यानी कुछ ऐसे होंगे जो फ्यूचर के लिए बॉडी के अंदर रहेंगे, और जैसे ही सेकेंड या उसके बाद कभी इनकाउंटर होगा सेम पैथोजन से, तो ये मेमोरी टी सेल्स क्या करेंगे, ये एक्टिवेट हो जाएंगे और अपने आप को जैसी बॉडी की रिक्वायरमेंट होगी अकॉर्डिंग टू दैट दे मे कन्वर्ट देमसेल्फ इनटू साइटोटॉक्सिक सेल और हेल्पर सेल्स और रेगुलेटरी सेल्स, जिसमें भी इनकी जरूरत होगी। तो ये मेमोरी टी सेल्स हैं। फिर आगे हेल्पर टी सेल्स, टीएच, हेल्पर टी सेल्स, ये कौन से होते हैं? कुछ टी सेल्स जो हैं, कुछ टी लिम्फोसाइट्स ऐसे हैं जो ग्रोथ फैक्टर्स रिलीज करते हैं, दे रिलीज ग्रोथ फैक्टर, और उन ग्रोथ फैक्टर की हेल्प से, बाय रिलीजिंग ग्रोथ फैक्टर, दे स्टिमुलेट बी सेल्स। ये एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यून सिस्टम के जो बी सेल्स हैं, हेल्पर टी सेल्स प्रोड्यूस ग्रोथ फैक्टर, and with the help of growth factor they stimulate B cells to proliferate and to form plasma B cells और memory B cells, ताकि वो क्या कर सकें, ताकि वो प्रोड्यूस कर सकें प्लाज्मा बी सेल्स। अगर ज्यादा प्रोड्यूस होंगे तो वो आगे से आगे क्या बनाते जाएंगे, एंटीबॉडीज। इस तरह से एंटीबॉडी मीडिएटेड सिस्टम जो है वो उसकी एक्शन जो है वो एनहेंस होता रहता है, उसको ये हेल्प करते हैं अपना एक्शन बढ़ाने के लिए, इसलिए हेल्पर टी सेल्स हैं। प्लस इसके साथ साथ ये क्या करते हैं, दे आल्सो स्टिमुलेट द साइटोटॉक्सिक और किलर टी सेल्स, उनको भी ये स्टिमुलेट करते हैं हेल्पर टी सेल्स। तो ये इनकी भी हेल्प कर रहे हैं और इनकी भी हेल्प कर रहे हैं, ठीक है। तो इस तरीके से ये सेल मीडिएटेड इम्यून सिस्टम को भी जो है इफेक्ट कर रहे हैं, और इसके साथ साथ एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यून सिस्टम के ऊपर भी ये अपना असर जो है वो डालते हैं, पॉजिटिव रिस्पांस ये डालते हैं। लास्ट आगे सुप्रेसर और रेगुलेटरी टी सेल्स, टीआर मींस रेगुलेटरी टी सेल्स। ये वो टी लिम्फोसाइट्स हैं जिनका काम क्या होता है कि अगर मान लो बॉडी में कहीं कोई फॉरेन पार्टिकल का अटैक हुआ है, इंफेक्शन है, और साइटोटॉक्सिक सेल्स ने, बी लिम्फोसाइट्स ने, इन्होंने यानी एंटीबॉडीज की हेल्प से या साइटोटॉक्सिक और किलर सेल्स ने डायरेक्टली उस इंफेक्शन को खत्म कर दिया, डिस्ट्रॉय कर दिया, तो फिर कुछ टी लिम्फोसाइट्स ऐसे होते हैं जो एक्टिवेट होते हैं, और एक्टिवेट होके इनकी फंक्शनिंग को और इनकी फंक्शनिंग को क्या करते हैं, बेसिकली मेनली तो इनकी फंक्शनिंग को, साइटोटॉक्सिक और किलर टी सेल्स की फंक्शनिंग को क्या करते हैं, इनहिबिट। बाय प्रोड्यूसिंग सर्टेन फैक्टर्स दे सुप्रेस द एक्टिविटी ऑफ साइटोटॉक्सिक सेल, ताकि वो क्या हो जाएं, उनकी वर्किंग मिनिमाइज हो जाए। क्योंकि जब इंफेक्शन खत्म होगी तो फिर ये ना हो कि ये बॉडी के अपने ही यूजफुल ऑर्गेन्स या सेल्स को डिस्ट्रॉय करना शुरू कर दें। अगर इनकी एक्टिविटी जो है वो एनहेंस्ड रही, बड़ी हुई रही, तो ये क्या करेंगे, ये बॉडी के अपने ही सेल्स को जो है डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देंगे। तो उनको रोकने के लिए, उनकी एक्टिविटी को इनहिबिट करने के लिए ये सुप्रेसर टी सेल्स या रेगुलेटरी टी सेल्स होते हैं। तो ये 4 डिफरेंट टाइप के हमारे पास टी लिम्फोसाइट्स हैं which form the cell mediated immune system और cellular immunity, ठीक है। तो ह्यूमोरल इम्यूनिटी की बात होगी, सेलुलर इम्यूनिटी की बात होगी, लेकिन इसमें एक चीज रहेगी, नेचुरल किलर सेल्स, जो मैंने लास्ट लेक्चर में भी बात की थी कि ये नेचुरल किलर सेल्स जो हैं ये भी एक टाइप होते हैं लिम्फोसाइट्स की। नेचुरल किलर सेल्स भी एक टाइप है लिम्फोसाइट्स की, और ये भी साइटोटॉक्सिक किलर सेल्स या साइटोटॉक्सिक सेल्स की तरह से ही ये भी क्या करते हैं, ये जैसे ही किसी फॉरेन पार्टिकल के कांटेक्ट में आते हैं तो एपोप्टोसिस, या फिर मैंने क्या बोला था कि ये परफोरेंस पैदा करके
उसको जो है डिस्ट्रॉय कर देते हैं, फॉरेन पार्टिकल को या पैथोजन को, तो ये भी किल करने का काम करते हैं। इसलिए इनकी फंक्शनिंग लगभग साइटोटॉक्सिक या किलर टी सेल्स जैसी। तो कुल मिला के हमने जो स्पेसिफिक इम्यूनिटी की बात की है या अडेप्टिव इम्यूनिटी की बात की है, तो ये खास पैथोजन के अगेंस्ट होती है और इसको हम बॉडी में पैदा करते हैं विद द हेल्प ऑफ सर्टेन वैक्सीनेशन प्रोग्राम्स। जैसे अगर बीसीजी का इंजेक्शन किसी आदमी को बचपन में लगता है तो लाइफ लॉन्ग उसमें जो है ट्यूबरकुलोसिस के खिलाफ इम्यूनिटी पैदा हो जाएगी। तो ये सिर्फ ट्यूबरकुलोसिस के लिए है। इसका मतलब ट्यूबरकुलोसिस जिस बैक्टीरिया के कारण पैदा होता है ये सिर्फ उसके लिए है, तो स्पेसिफिक है। लेकिन जो आपने पहले पढ़ी थी, यानी लास्ट लेक्चर में टाइप ऑफ इम्यूनिटी पढ़ी थी, वो नॉन स्पेसिफिक थी। जैसे हमारी स्किन उसका एक कंपोनेंट है, तो स्किन किसी भी पैथोजन को एंटर होने से बॉडी में रोकती है। तो वो अकेले ट्यूबरकुलोसिस कॉज करने वाले बैक्टीरिया को नहीं रोकेगी, वो अकेले मलेरियल पैरासाइट को ही नहीं रोकेगी, वो सबको रोकेगी। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि स्पेसिफिक इम्यूनिटी जो है दैट इज अगेंस्ट ए पर्टिकुलर पैथोजन, जबकि नॉन स्पेसिफिक इम्यूनिटी जो होती है दैट इज जनरल इम्यूनिटी। वो इनहेरिटेबल होती है, पेरेंट से आगे उनके बच्चों में आगे से आगे इनहेरिट होती रहती है। तो ये हमारा स्पेसिफिक इम्यूनिटी का टॉपिक था। थैंक यू वेरी मच।